कर्क राशि के प्रिय दोस्तों, नमस्कार। जुलाई 2026 का यह महीना कैलेंडर का महज एक नया पन्ना नहीं है, बल्कि आपके जीवन की एक ऐसी अग्नि परीक्षा है जो आपके बैंक बैलेंस, पेशेवर रुतबे और निजी रिश्तों और आपके भीतर छिपे सब्र की था लेने आ रही है। क्योंकि इस समय अंतरिक्ष में शनि, राहु और बृहस्पति जैसी बड़ी शक्तियों की जो जुगलबंदी चल रही है, वह गवाही दे रही है कि आने वाले 30 दिन आपके भविष्य की दिशा तय करने वाले मील का पत्थर साबित होंगे। यह समय बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई मूर्तिकार किसी पत्थर को तराशने के लिए आखिरी और सबसे मुश्किल चोट मारता है। अगर सही जगह वार हुआ तो एक खूबसूरत मूर्त निखरती है, और अगर जरा सी चूक हुई तो बरसों की मेहनत बिखर जाती है। क्योंकि अब आपके सामने अपनी उन दबी हुई ख्वाहिशों और पुराने सपनों को सच करने का मौका है, जिनका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। पिछले 6 महीनों का सफर आपके लिए किसी मानसिक कुरुक्षेत्र से कम नहीं रहा, जहां आपने अपनों की खातिर ना जाने कितनी बार अपने ही जज्बातों का गला घोंटा, और जिन पर आंखें बंद करके भरोसा किया, उन्होंने ऐन वक्त पर पाला बदलकर आपको स्वार्थ की दलदल में अकेला छोड़ दिया, जिससे न केवल आपकी आर्थिक स्थिति डगमगाई, बल्कि आपके आत्मबल को भी गहरा ठेस पहुंचा कि क्या आप वाकई इस चक्रव्यूह से बाहर निकल पाएंगे। लेकिन याद रखिए, जब कोयला अत्यधिक दबाव और तपन झेलता है, तभी वह हीरा बनता है। आपके जीवन में भी जुलाई का महीना उसी तपन के बाद मिलने वाली चमक की तरह आया है, जो पिछले सारे धोखों और असफलताओं के अंधेरों को एक झटके में मिटाने का हौसला रखता है। इस पूरे महीने ग्रहों की बदलती चाल आपके हिस्सों में जहां बड़ी कामयाबी की सौगात लिखने वाली है, वहीं कुछ ऐसी चुनौतियां भी खड़ी करेगी जहां आपका एक गलत कदम भारी पड़ सकता है। इसलिए इस चर्चा के माध्यम से हम बिना किसी लाग लपेट के आपको उन सटीक रणनीतियों और सावधानी से रूबरू कराएंगे जो आपको इस परीक्षा में अव्वल बनाएगी, ताकि आप हर अवसर का सही लाभ उठाकर अपने सुनहरे कल का नींव रख सके। इस सफर में आगे बढ़ने से पहले याद दिला दे कि अपने इस चैनल से जुड़े रहना मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी सहूलियत के लिए ऐसी ही जरूरी भविष्यवाणियां लगातार इस चैनल पर आती रहेंगी। तो चलिए अब ग्रहों के उस असली खेल को समझते हैं जो जुलाई 2026 में आपकी तकदीर की बिसात बिछाने जा रहा है। सबसे पहली बड़ी हलचल 5 जुलाई को होगी, जब ऐश्वर्य के प्रदाता शुक्र आपके प्रथम भाव को छोड़कर आपके द्वितीय भाव यानी धन और कुटुंब के घर में प्रवेश कर जाएंगे, जहां विरक्ति के कारक केतु पहले ही डेरा डाले बैठे हैं। धन भाव में इन दो विपरीत ऊर्जाओं का यह टकराव आपकी आर्थिक स्थिति और पारिवारिक तालमेल में क्या नया मोड़ लाएगा, इसकी गहराई हम आगे टटोलेंगे। इसके ठीक 2 दिन बाद यानी 7 जुलाई को बुद्धि के देवता बुध आपके लग्न भाव में ही उल्टी चाल चलना शुरू कर देंगे, जिसका सीधा असर यह होगा कि वे पीछे की ओर खिसकते हुए आपके द्वादश भाव यानी अनपेक्षित खर्चों के घर में चले जाएंगे और आपके फैसलों को प्रभावित करेंगे। खेल यही नहीं रुकता, क्योंकि महीने के मध्य में यानी 16 जुलाई को आत्मबल और सत्ता के प्रतीक सूर्य देव आपके 12वें भाव की अपनी यात्रा पूरी करके सीधे आपकी ही राशि में पधारेंगे, जिससे आपकी शख्सियत में एक नया तेज और बदलाव देखने को मिलेगा। और आखिरकार जब यह महीना अपने अंतिम पड़ाव पर होगा, तो 27 जुलाई को कर्मफल दाता शनिदेव आपके नवम भाव यानी स्थान पर रहते हुए वक्री होने जा रहे हैं। अब भाग्य विधाता की यह उल्टी चाल आपके बनते हुए कामों को रफ्तार देगी या उनमें कोई नई अड़चन खड़ी करेगी। यह एक एक बारीक सच पूरी तार्किकता के साथ आपके सामने आएगा। इसलिए इस विश्लेषण को शुरू से अंत तक बिना पलक झपकाए देखिएगा, क्योंकि अगर आपने ब्रह्मांड के इन इशारों को बीच में ही छोड़ दिया
या अनदेखा कर दिया तो महीने के आखिरी दिनों में सिर्फ यह मलाल रह जाएगा कि वक्त रहते सही चेतावनी समझ नहीं आई। पर मुझे पूरा भरोसा है कि इस चर्चा को आत्मसात करने के बाद आपके दिल और दिमाग में चल रही आधी से ज्यादा उलझनों का कोहरा तुरंत छड़ जाएगा। कर्क राशि के प्रिय दर्शकों, जुलाई 2026 के इस दौर में जो सबसे पहली और सबसे बड़ी खुशखबरी आपके चौखट पर दस्तक दे रही है, वह है आपके एकादश भाव यानी लाभ भाव में ग्रहों के सेनापति मंगल देव की मजबूत मौजूदगी, जो इस पूरी राशि के लिए सबसे कल्याणकारी और परम राजयोग कारक माने जाते हैं। हमारा यह जीवन किसी निरंतर चलने वाले युद्ध क्षेत्र से कम नहीं है, जहां रोज अपनों का रूठना, छल कपट और अनपेक्षित रुकावटें एक सैनिक की तरह आपकी परीक्षा लेती है। ऐसे में पूरे 30 दिन लाभ भाव में डटे रहकर मंगल आपके जीवन के सेनापति की कमान संभालेंगे और आपके भीतर उस सोए हुए आत्मविश्वास और निडरता को दोबारा जगाएंगे, जिसके अभाव में आप अक्सर खुद की ही गलतियों पर ग्लानि महसूस करते थे। मंगल का यह अंगारक और साहसी प्रभाव आपके कार्यक्षेत्र में लंबे समय से रुके हुए प्रमोशन का रास्ता साफ कर सकता है। व्यापार में नए और बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स पर मुहर लगवा सकता है और सबसे खूबसूरत बात यह है कि आपके दिल के किसी कोनों में छुपा हुआ बरसों पुराना सपना, जिसने आपने आज तक दुनिया से छुपा कर रखा था, उसे हकीकत में बदलने का हौसला और संसाधन आपको सौंपने जा रहा है। इसी सिलसिले में जो दूसरी बड़ी खुशखबरी आपके नसीब में जुड़ने जा रही है, वह 5 जुलाई को होने वाला शुक्र का गोचर है, जो आपके लग्न से निकलकर आपके द्वितीय भाव यानी धन और कुटुंब के घर में प्रवेश करेंगे। भले ही वहां केतु की मौजूदगी से थोड़ा तनाव दिखे, पर असल गणित यह है कि शुक्र आपके चतुर्थ भाव यानी सुख संपत्ति और एकादश भाव यानी लाभ दोनों के अधिपति है। जब सुख और मुनाफे का स्वामी स्वयं धन की तिजोरी में जाकर बैठेगा, तो आपके बैंक बैलेंस में एक बड़ा और सकारात्मक उछाल आना बिल्कुल तय है। अब तक जो पैसे आते ही बीमारी, मरम्मत या अनचाही खर्चों की भेंट चढ़ जाता था, उस पर लगाम लगने वाली है, क्योंकि विलासिता और समृद्धि के प्रतीक शुक्रदेव इस बार आपके पारिवारिक जीवन में कोई बड़ा मांगलिक समाचार ला रहे हैं, जिससे आप किसी नई प्रॉपर्टी की बुकिंग कर सकते हैं या घर के लिए कोई कीमती और लग्जरियस साधन खरीद सकते हैं, जो आपके जीवन स्तर को एक नई ऊंचाई देगा। इस महीने की तीसरी सबसे बड़ी खुशखबरी है, उसे सुनकर यकीनन आपका मन मयूर हो उठेगा और आप खुशी से झूम उठेंगे। जरा ग्रहों की इस अद्भुत जुगलबंदी को समझिए कि 5 जुलाई को शुक्र के धन भाव में जाने और 7 जुलाई को बुध के वक्री होकर 12वें घर में लौटने के बाद आपके लग्न भाव में केवल देव गुरु बृहस्पति अकेले विराजमान रहेंगे। लेकिन असली धमाका तब होगा जब 16 जुलाई 2026 को ग्रहों के राजा सूर्य देव भी सीधे आपके इसी लग्न भाव में आकर गुरु से हाथ मिला लेंगे। तो साथियों, 16 जुलाई के बाद सूर्य और गुरु की यह युति आपके व्यक्तित्व में एक ऐसा चुंबकीय आकर्षण और गजब का तेज पैदा करेगी कि आप खुद को पूरी तरह बदला हुआ महसूस करेंगे। आपकी वाणी में स्पष्टता और वजन आ जाएगा कि आप अपनी बातों से सामने वाले को पल भर में कायल भी कर लेंगे। इस महीने के राजयोगों के बीच आपको 3 बड़ी सावधानियों को अपने जीवन में उतारना है। उनमें सबसे पहली और गंभीर चेतावनी है आपके अष्टम भाव में बैठे राहु देव का अशुभ प्रभाव। जब इंसान सुबह से रात तक नौकरी या ठप पड़े व्यापार में जो जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी खाली हाथ रह जाता है, तो किसी करीबी या रिश्तेदार की रातों रात चमकी किस्मत और बड़ी गाड़ी को देखकर मन में यह लालच आना स्वाभाविक है कि क्यों ना हम भी किसी शॉर्टकट या गैर कानूनी रास्ते पर हाथ आजमा ले। मगर याद रखिए, अष्टम का राहु आपको जुए, सट्टे या शेयर बाजार के जरिए रातों रात अमीर बनने के सुनहरे जाल में फंसाकर आपकी खून पसीने की जमा पूंजी भी छीन सकता है। इसलिए किसी भी अनैतिक काम से कोसों दूर रहे।
साथ ही साथ इस दौर में किसी भी महिला मित्र पर आंख मूंद कर भरोसा करने से बचे, वरना मानहानि या झूठे आरोपों का सामना करना पड़ सकता है। और कार्यस्थल पर पीठ पीछे चल रही राजनीति से खुद को सुरक्षित रखते हुए अजनबियों को अपने राज बताने की भूल कतई ना करे। दूसरी जो बड़ी सावधानी, 7 जुलाई को लग्न में वक्री होकर आपके 12वें भाव में यानी खर्च और अवसाद के घर में लौटने वाले बुध देव से जुड़ी है, क्योंकि बुध सीधे हमारी बुद्धि और विवेक को नियंत्रित करते हैं। इसलिए उनकी यह उल्टी चाल आपके भीतर अत्यधिक सोच विचार और अनजाने डर को जन्म देगी, जो आपकी रातों की नींद और सुकून को छीन सकती है। इस मानसिक भटकाव के कारण जल्दबाजी में कोई गलत ईमेल भेजने या बिना सोचे समझे किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने की गलती हो सकती है। इसलिए इस पूरे महीने किसी भी कागजी कार्रवाई को बिना पढ़े आगे ना बढ़ाए। तीसरी और अंतिम सावधानी महीने के अंत में यानी 27 जुलाई को आपके नवम भाव में वक्री होने जा रहे कर्म फलदाता शनि देव से संबंधित है, जिनकी इस उल्टी चाल के कारण एंड वक्त पर यानी 99% पर पहुंचकर आपके बनते हुए काम अटक सकते हैं। ऐसे नाजुक समय में आपको अपने पिता, गुरु या किसी भी बुजुर्ग व्यक्ति के साथ अहंकार की भाषा में बात करने या बहस करने से पूरी तरह बचना होगा। जुलाई 2026 में ग्रहों के नकारात्मक असर को शांत करने के लिए आप ये 3 बेहद सरल और छोटे उपाय कर सकते हैं। सबसे पहले अष्टम भाव के राहु दोष और शारीरिक थकान से बचाव के लिए हर सोमवार को एक तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें थोड़े से काले तिल मिलाएं और ओम नमः शिवाय या ओम राम राहवे नमः का जाप करते हुए उसे शिवलिंग पर अर्पित करें। दूसरा उपाय, वक्री बुध के कारण होने वाले अनचाहे खर्चों और मानसिक तनाव को दूर करने के लिए हर बुधवार को गौशाला जाकर गौ माता को हरा चारा या हरी घास खिलाए और अपने पास हमेशा एक हरा रुमाल रखे। और तीसरा उपाय, भाग्य स्थान में वक्री शनि की वजह से जो 99% पर आकर अटकने वाले कामों को गति देने के लिए जुलाई के हर शनिवार की शाम ठीक 7 बजे पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाए। इन आसान उपायों को पूरी श्रद्धा के साथ करें ताकि आने वाली हर अड़चन दूर हो सके और आपको इस महीने भरपूर सफलता मिल सके। तो दोस्तों, अगर यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें।